अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं जिससे आप सीमाबी नुकरा को तेज़ाबी बना सकते हैं, या सीमाब से बनने वाली जो मेटल है उसे आप एसिड प्रूफ या तेज़ाबी बना सकते हैं, बशर्त ये कि इस पर एहतियात के साथ मेहनत की जाए, क्योंकि ये काम इंतहाई एहतियात और महारत से किया जाए तब जाकर कामयाबी हासिल होगी। बसूरत देगर अगर बेएहतियाती बरती जाएगी तो ऐसी सूरत में कामयाबी नहीं होगी और मेहनत और पैसे दोनों ज़ाय हो जाएंगे। लिहाजा एहतियात के साथ जिस तरह बताया जा रहा है बिल्कुल इसी तरह वो भी एहतियात के साथ महारत के साथ अगर आप इस अमल को मुकम्मल करते हैं तो 100% चांस मौजूद हैं कि आपके पास अगर सीमाबी नुकरा है या सीमाब की कोई भी धात मौजूद है, किसी भी तरीके से बनाई गई सीमाबी धात मेटल मौजूद है, तो वो तेज़ाबी बन सकती है। इसके लिए करना ये होगा कि आपने अच्छी क्वालिटी की हड़ताल वर्किया ले लेनी है जो कि सुर्ख ना हो। जैसे कि इसमें कहीं कहीं सुर्ख धब्बे नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह सुर्ख बिल्कुल ना हो, ज़रा बराबर भी सुर्ख ना हो, बिल्कुल गोल्डन हड़ताल हो, वर्क वाली हो सबसे बेहतर। आपने 10 ग्राम ये एक डली की सूरत में लेनी है। याद रहे कि एक ही डली होनी चाहिए, क्योंकि वो एक डली होगी तो उसे बनाना कदर आसान होगा। अगर 2 डली या 3 डली होगी फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तनासिब से आपने 10 ग्राम से आप उसी तनासिब से फिर ज़्यादा बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ज़्यादा बनाने में फिर ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो हम सिर्फ 10 ग्राम इसलिए बता रहे हैं कि ये आसानी के साथ बन जाएगा। 10 ग्राम आप हड़ताल लेकर तकरीबन 150 ग्राम शीर मदार जो कि ताज़ा अगर एक ही मरतबा का निकाला हुआ हो, एक ही दिन में आप अमल करना चाहें तो भी ठीक है, वरना थोड़ा थोड़ा 5 ग्राम 10 ग्राम इस तरह करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो 150 ग्राम शीर मदार, फिर तरीका आप थोड़ा थोड़ा करके भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही मरतबा बना ले। हम सिर्फ बता रहे हैं कि 150 ग्राम आपने शीर मदार लेना है, ताज़ा लेना है, उसे छान लेना है कपड़े से छान कर। उसके बाद किसी ड्रापर में आप शीर मदार डाल दें और हड़ताल जो होगी वो मट्टी के किसी तवे वगैरह पे या मट्टी का कोई ऐसा बर्तन हो जो कि प्याले नुमा हो, तो उसमें आप हड़ताल रखें और उसके नीचे आपने एक मोमबत्ती जला देनी है। सिर्फ एक मोमबत्ती जलानी है, क्योंकि ज़्यादा आग इसको नहीं दी जाएगी। सिर्फ एक मोमबत्ती या दिया दीप समझ लीजिए। तो इस तरह की आपने इसके ऊपर आग रखनी है, इससे ज़्यादा आग नहीं। एहतियात ये करनी है कि आपने एक एक कतरा इसके ऊपर शीर मदार का डालते रहना है, और यहाँ पर सिर्फ ध्यान ये रहेगा या एहतियात जिसे हम कह रहे हैं वो ये रहेगा कि हड़ताल में से किसी किस्म का धुआं निकलने ना पाए। बस यही इसकी एहतियात है। इसी पर ही अपने जहन को फोकस रखा जाएगा कि हड़ताल में से धुआं ना निकले। अगर धुआं निकलता है तो हड़ताल में मौजूद जौहर जो लतीफ़ इज्ज़ाब और मबनी होता है वो धुआं होकर उड़ जाएगा और आपकी हड़ताल सारी ज़ाय हो जाएगी, या यूँ समझ लीजिए कि आपका अमल सारा बेकार हो जाएगा। लिहाजा हड़ताल में से किसी किस्म का धुआं निकलने ना पाए, तो इस महारत के साथ एक एक कतरा 2-2 कतरे 3-3 कतरे आप इसी तरह हड़ताल को पिलाते रहें शीर मदार के। इस तरह करके 10 ग्राम हड़ताल पर 150 ग्राम जो है आपने शीर मदार एक एक कतरा करके पिलाना है। इसी तरह ये 10 ग्राम हड़ताल पर आप
150 گرام شیر مدار پلاتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کی ہڑتال جو ہوگی قائم النار ہو جائے گی، جو کہ باریک پیس کر اگر انتہائی مہارت کے ساتھ بنایا جائے تو یہاں پر ہڑتال قدر سفید بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر سفید نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں پر یہ ایسڈ پروف اجزاء کو بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ 10 گرام سے زیادہ بنانے چاہتے ہیں، 20 گرام، 30 گرام، 25 گرام یا اس سے بھی زیادہ، تو اسی تناسب سے آپ نے شیر مدار کا اضافہ کر لینا ہے۔ تو یہ تھا طریقہ۔ اور پھر دھات کو بنانے کا طریقہ، پھر دھات کو پگھلا کر، جو سیماب کی دھات ہے اسے پگھلا کر آپ یہ طرح کریں گے، اوپر چٹکی ماریں گے تو اس طرح یہ جو سیمابی نقرہ ہوگی یا سیماب کی میٹل ہوگی وہ تیزابی ہو جائے گی۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔